दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। नाजरीन, ये अशार दिल्ली में लाल किले के स्टेज पर खड़े होके कलीम आजिज उस वक्त पढ़ रहे थे जब उनके सामने एक जम्मे गफीर था। उसी जम्मे गफीर में हिंदुस्तान की वजीर आजम इंदिरा गांधी भी मौजूद थी। 1975 का ज़माना वही ज़माना है जब हिंदुस्तान में एमरजेंसी का नफाज था। पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोगों को पाबंदे सलासल किया गया था, मगर कलीम आजिज ने ये अशार इंदिरा गांधी को उस वक्त कहे जब वो यौम आज़ादी के रोज़ लाल किले में मौजूद थे। यहाँ एक गलती जो है वो उसकी मैं तस्हीह चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद इंदिरा गांधी महात्मा गांधी की बेटी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी के ख़ानदान से इंदिरा गांधी के ख़ानदान का कोई ताल्लुक ना था। इंदिरा गांधी की 1942 में फेरोज गांधी नामी एक शख्स से शादी हो गई। अब ये पारसी ख़ानदान से, बहुत सारे लोग जो पारसी ख़ानदान को जानते हैं तो उनको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर पारसी ख़ानदान जो है वो काफ़ी अमीर ख़ानदानों में शुमार होता है। जैसा कि ये टाटा ख़ानदान भी पारसी ख़ानदान से, इसी तरह गालिबन वाडिया ख़ानदान भी पारसी ख़ानदान से ताल्लुक़ या पारसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। जब इंदिरा की शादी, यानी नेहरू की बेटी थी इंदिरा, उसकी शादी फेरोज गांधी से हुई तो वो खुद को इंदिरा गांधी कहने लगी। अब इसी इंदिरा गांधी ने 1975 में पूरे हिंदुस्तान में जो एमरजेंसी का नफाज किया, उसके नतीजे में लाखों लोगों को गिरफ्तार किया। और इसी इंदिरा गांधी ने 1984 में गालिबन 1984 में सिखों के गोल्डन टेम्पल पर एक हमला भी करवा दिया। अब ये जो हमला हुआ ये बड़ा खतरनाक था। इसके नतीजे में हिंदुस्तान में बसने वाली सिख कम्युनिटी इंदिरा गांधी के मुखालिफ हो गई। और फिर वही हुआ जिसका डर था कि इंदिरा गांधी को उसी के मुहाफिज 2 सिख सरदारों ने कत्ल कर दिया। और कहने वाले कहते हैं कि ये गुस्सा रुका नहीं, बल्कि जब उनके बेटे राजीव गांधी एक बार किसी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में किसी इलाके में गए तो वहाँ एक बम फटा और उसके नतीजे में वो भी दुनिया छोड़ गए। नाजरीन, आज का जो शेर मैंने आपके सामने पढ़ा, इसके पीछे पूरा एक तारीखी पस मंज़र था। कलीम आजिज के इस शेर को पेश करने का मकसद यही था कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कलीम आजिज ने इस शेर में किसको मुखातिब करके ये शेर पढ़ा था। और अब आपको पता चल गया होगा कि वो इंदिरा गांधी ही हैं जिन्होंने उस वक्त हिंदुस्तान में एमरजेंसी नाफिज कर रखी थी। और बहुत सारे लोग परेशान थे, जिसमें मीडिया भी मौजूद था, शायर भी मौजूद थे, अदीब भी मौजूद थे, आम लोग भी मौजूद थे। हत्ता कि उस एमरजेंसी में ये भी हुआ कि अगर किसी शख्स को गिरफ्तार किया गया तो अदालत भी उसकी सुनवाई नहीं कर रही थी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो क्लिप या हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह और वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। इल्मी गपशप प्रोग्राम में प्रोफेसर अजहर हदीस को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।